वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, लाखों युवाओं की नौकरी के लिए मुख्यमंत्री ने खोला द्वार। हेमंत सोरेन की बड़ी सौगात, धोती, साड़ी, पेंशन, साइकिल और महंगाई भत्ता के लिए खोला खजाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने आम आवाम की बेहतरी के लिए अपना खजाना खोल दिया है। सरकारी नौकरी की आस लगाए लाखों युवाओं के हक में बड़े फैसले लेते हुए 14 नियुक्ति नियमावली में संशोधन को पास कर दिया है। अब जल्द ही हजारों पदों पर सरकारी नौकरी की बम्पर वैकेंसी निकलेगी। हजारों पदों पर बहाली की नियमावली के नए संशोधन में सरकारी नौकरी की जरूरी शर्त यह है कि जनरल कोटे के कैंडिडेट को झारखंड के स्कूलों से मैट्रिक इंटर पास करना अनिवार्य है। इस नियम को सभी नियुक्ति नियमावली में शामिल किया जा रहा है। अभी कार्मिक विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, पंचायती राज विभाग व अन्य सरकारी विभागों में विभिन्न पदों पर बहालियां होगी। कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों को खुशखबरी देते हुए झारखंड सरकार ने महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। पहले के 28% के मुकाबले अब महंगाई भत्ता 21% मिलेगा। यह फैसला 1 जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। इसके साथ ही राज्य में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने का अहम फैसला किया गया है। पेंशन से वंचित लाखों लोगों को अब सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिलेगा। वहीं राजधानी रांची में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। हेमंत सोरेन सरकार ने छात्र हित के फैसले लेते हुए अब सामान्य वर्ग के छात्रों को भी साइकिल दिए जाने का निर्णय लिया है। वहीं गोविंदपुर दुमका सड़क के लिए कैबिनेट ने 31 करोड़ रुपए और झरिया बलियापुर सड़क के लिए 44 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगली खबर, माओवादियों को बड़ा झटका, 1 करोड़ का इनामी प्रशांत बोस पत्नी व बॉडीगार्ड्स के साथ गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। भाकपा माओवादियों के शीर्ष पोलित ब्यूरो के सदस्य प्रशांत बोस उर्फ किशन दा, उनकी पत्नी शीला मरांडी समेत 4 माओवादियों को झारखंड पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। प्रशांत बोस, उसकी पत्नी और उसके 2 बॉडीगार्ड्स को सरायकेला पुलिस ने एक स्कॉर्पियो से गिरिडीह से सरायकेला जाते समय गिरफ्तार किया है। प्रशांत बोस झारखंड बिहार में माओवादियों का सुप्रीम कमांडर है। अगली खबर, आम आदमी अब सीधे खरीद और बेच सकेगा सरकारी बॉन्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक को 2 नई योजनाओं की शुरुआत की। खुदरा प्रत्यक्ष योजना से छोटे निवेशकों को भी सरकारी बॉन्ड में निवेश का अवसर मिलेगा। वहीं एकीकृत लोकपाल योजना से बैंकों उपभोक्ता अपनी शिकायत एक ही पोर्टल, एक ही मेल और एक ही पते पर कर सकेंगे। इससे उन्हें बार बार की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। योजना की शुरुआत करते हुए मोदी ने कहा कि इनसे अर्थव्यवस्था में सभी का समावेशन हो सकेगा। इन योजनाओं से निवेश का दायरा बढ़ेगा और सरकार को भी राष्ट्र निर्माण के लिए कोष उपलब्ध होगा। अगली खबर, अपनी ही सरकार पर मुखर हुई कांग्रेस। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में पार्टी के विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। मगही, भोजपुरी, अंगिका भाषा से संबंधित तथा पिछड़ों को 27% आरक्षण का मामला विधायकों ने उठाया। पार्टी के विधायक दल के नेता सह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करने का आश्वासन दिया है। आलमगीर आलम की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई बैठक में पार्टी विधायकों ने विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष कई मुद्दों पर नाराजगी जताई। चुनाव के पूर्व कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की बात कही गई। सरकार के 2 साल पूरे होने को हैं, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इस पर भी विधायकों ने सवाल उठाया। वहीं विधायकों ने जेटेट और पंचायत सचिव उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति सहित अन्य अनुबंध कर्मियों की समस्याओं से अवगत कराया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा अपने घोषणा पत्र में शामिल किए गए जनहित के मुद्दों को समाधान के लिए जल्द से जल्द पार्टी द्वारा पहल किए जाने का भी आग्रह विधायकों के द्वारा किया गया। अगली खबर, नई नियुक्ति प्रक्रिया का किया विरोध। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ झारखंड के बैनर तले स्वच्छता कर्मियों का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। उपायुक्त और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता कार्यालय के समक्ष कर्मचारी स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 में उन्हें समायोजित नहीं करने के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया।
कर्मियों का कहना था कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में विगत 10 से 12 वर्षों से वे कार्यरत हैं। स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 का भी मार्गदर्शन राज्य को केंद्र से प्राप्त है, जो 2024 तक चलना है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने नई नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई है, जिससे राज्य भर के 550 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इधर मनरेगा कर्मियों ने भी सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। अगली खबर, झारखंड पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय। झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। चुनाव चिन्ह और बैलेट पेपर का कलर भी तय हो चुका है। चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा भी तय की जा रही है। राज्य के पंचायत चुनाव में मुखिया प्रत्याशी अधिकतम 40,000 और जिला परिषद प्रत्याशी 1 लाख खर्च कर सकेंगे। झारखंड में बिहार की नियमावली को देखते हुए खर्च सीमा तय की जा रही है। मतदान की प्रक्रिया को अधिसूचना का इंतजार है। राज्य निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि प्रत्याशियों के खर्च तय करने संबंधी कार्रवाई चल रही है। बिहार में जो प्रावधान है उसकी प्रति मंगाई गई है। अगली खबर, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी अहम, मुख्य चुनाव पदाधिकारी। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवा अपनी जिम्मेदारी निभाएं। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के युवा आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। उक्त बातें शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने धनबाद के पीके राय मेमोरियल कॉलेज के डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा सागर में आयोजित वोटर्स फेस्ट कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वोटर हेल्प लाइन ऐप का निर्माण किया है। अपने मोबाइल पर ऐप को डाउनलोड कर किसी भी तरह की परेशानी दूर की जा सकती है। इसके लिए किसी कार्यालय या बीएलओ के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐप के माध्यम से निबंधन के लिए सेल्फ अटेस्टेड एज और एड्रेस प्रूफ के साथ अपना रंगीन फोटो अपलोड करें। एज और एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड भी मान्य है। अगली खबर, रांची समेत कई जिलों में आज बारिश के आसार। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के दक्षिण और मध्य भाग में आने वाले 3 दिन तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान मेघ गर्जन भी संभव है। दक्षिण बंगाल की खाड़ी से झारखंड की ओर तेजी से नम हवा के बहाव की वजह से ऐसा हो रहा है। इसके प्रभाव से रांची के अलावा मध्य और दक्षिण भाग के जिले में आमजन ने दिन में उमस महसूस की। वहीं रात में तापमान में भी शनिवार तक 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। उन्होंने बताया कि पूर्व दिशा से नम हवा का बहाव होने से राज्य के मध्य भाग में रांची समेत खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो और दक्षिण भाग के पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा में आने वाले 14 नवंबर तक आसमान में बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। वहीं 15 नवंबर को दक्षिणी भाग में कुछ स्थान पर बारिश संभव है। 16 नवंबर को मौसम शुष्क और आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अगली खबर, ब्लैक फंगस की मरीज की आंख का ऑपरेशन कर बचा ली जान। रिम्स मरीजों के लिए कई बार वरदान साबित होता रहा है। कई बार डॉक्टर खुद भगवान बनकर सामने आ जाते हैं। ऐसा ही फिर रिम्स में हुआ। रिम्स के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने राइनोसेरिब्रोम्यूकरमाइकोसिस से जूझ रही मरीज और उनके परिजनों को घंटों समझाकर उसकी जान बचा ली। धनबाद के जोराफोकर थाना क्षेत्र की महिला 2 महीने ब्लैक फंगस से ग्रसित हो गई थी। संक्रमण आंख और ब्रेन में पूरी तरह फैल चुका था। डॉक्टरों ने अगस्त में ही आंख का ऑपरेशन करने की सलाह दी। मरीज और उनके परिजनों ने ऐसा करने से मना कर दिया। ऐसा 6 बार हुआ। अंत में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने परिजनों को करीब 2 से 3 घंटे समझाकर मनाया। उसके बाद ऑपरेशन कर आंख निकाल दी गई। अगली खबर, जेएसएलपीएस एवं आईडीबीआई में हुआ समझौता। सखी मंडलों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता में होगी सहूलियत। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं आईडीबीआई बैंक के बीच शुक्रवार को सखी मंडल के सदस्यों के वित्तीय समावेशन एवं क्रेडिट लिंकेज के लिए समझौता हुआ। जेएसएलपीएस के हेहल स्थित राज्य कार्यालय में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नैन्सी सहाय एवं मनोज कुमार गुप्ता, क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक आईडीबीआई बैंक रांची ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए। राज्य में ग्रामीण महिलाओं के संगठन को वित्तीय समावेशन के तहत क्रेडिट लिंकेज से जोड़ने में यह पहल मददगार होने की संभावना है। सखी मंडलों को क्रेडिट लिंकेज के जरिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की इस पहल से सुदूर गांव के आखिरी परिवार को लाभ मिल सकेगा। अगली खबर, 9वीं 10वीं के छात्रों को भी मिलेगी किताबें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई।
इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाले छात्रों को भी अब निःशुल्क किताबें मिलेगी। अब तक सिर्फ छात्राओं को ही किताबें मिलती थी। राज्य के सरकारी स्कूलों के 8वीं में पढ़ने वाले सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को साइकिल देने की मंजूरी की गई है। कल्याण विभाग के माध्यम से ही सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को भी साइकिल उपलब्ध कराई जाएगी। कुछ वर्षों से साइकिल खरीदने के लिए राशि दी जाती थी, लेकिन इस बार साइकिल खरीदकर ही छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जाएगा। अगली खबर, अधिवक्ता सुरक्षा कानून के मसौदे को मिली मंजूरी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता सुरक्षा कानून के ड्राफ्ट को झारखंड राज्य बार काउंसिल ने भी मंजूरी दे दी है। बिना किसी संशोधन के ही एक्ट के मसौदे की मंजूरी प्रदान की गई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस एक्ट का प्रारूप तैयार कर सभी राज्यों के बार काउंसिल को भेजा था। सभी से सुझाव और संशोधन के बारे में राय देने को कहा गया था। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की रूपरेखा व ड्राफ्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 7 सदस्यीय कमेटी ने तैयार की है। इसमें 16 धाराएं रखी गई हैं। प्रस्तावित बिल में वकील तथा उनके परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार की क्षति व चोट पहुंचाने की धमकी देना, किसी भी सूचना को जबरन उजागर करने का दबाव देना, दबाव पुलिस अथवा किसी अन्य पदाधिकारी से दिलवाना, वकीलों को किसी केस में पैरवी करने से रोकना, वकील की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, किसी वकील के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना जैसे कार्यों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगली खबर, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन जल्द। राज्य में 20 सूत्री समितियों का गठन जल्द कर दिया जाएगा। गठबंधन दलों ने अपना अपना फॉर्मूला तय करके मुख्यमंत्री को सौंप दिया है। इस बात पर सहमति बनी है कि 13 जिले जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक अधिक हैं, वहां समिति के अध्यक्ष झामोगे होंगे और सदस्यों में भी संख्या अधिक होगी। 10 जिले जहां कांग्रेस के विधायक अधिक होंगे, वहां समितियों के अध्यक्ष कांग्रेस का और 1 जिला राजद को दिया जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय होना बाकी है। झारखंड में 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति एवं अन्य समितियों के गठन को लेकर शुक्रवार झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्री चंपई सोरेन, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, सत्यानंद भोक्ता, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और झामो के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने बैठक की। बैठक के बाद प्रेस से मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि जल्द ही राज्य में 20 सूत्री तथा अन्य समितियों का गठन होगा। राज्य के सर्वांगीण विकास में इन समितियों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अगली खबर, जनजातीय गौरव सरना कोड देकर दिलाएं भाजपा। केंद्र सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती को देश भर में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने का ऐलान के बाद झामुमो ने सरना कोड की मांग दोहराई है। झामुमो के महासचिव व प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने का पार्टी सावधानी के साथ स्वागत करती है, लेकिन इसके पहले केंद्र की सरकार सरना धर्म कोड लागू कर असल जनजातीय गौरव दिलाए। जनजातीय गौरव दिवस का मूल कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कराने की भी झामुमो ने आलोचना की है। सुप्रियो ने कहा कि हमारे आदिवासी मूलवासी भाई बहन की अपनी अलग पहचान है, उनकी अलग अलग जीवन शैली है, उनका साहित्य, संस्कृति, प्रकृति से जुड़ा उनका आदि धर्म सरना है। अगली खबर, रेलवे करेगा अप्रेंटिस में 1785 युवाओं को बहाल। दक्षिण पूर्व जोन रेलवे के 6 संस्थानों में वर्ष 2021-22 के लिए अप्रेंटिस में 1785 युवाओं की बहाली होगी। गुरुवार को गार्डन रीच से मैट्रिक और इंटर पास युवाओं के लिए अधिसूचना जारी हुई है। इससे खड़गपुर में 972, चक्रधरपुर में 413, आद्रा में 213, रांची में 80 और सिडनी में 107 युवाओं का अप्रेंटिस के विभिन्न ट्रेडों में चयन होगा। रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अप्रेंटिस में मैट्रिक और इंटर पास 15 से 24 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को प्रमुखता दी जाएगी। ओबीसी में 3 वर्ष और SC ST में 5 वर्ष और दिव्यांग को 10 वर्ष उम्र छूट दी जाएगी। चक्रधरपुर सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर में 20, टाटानगर इलेक्ट्रिक लोको ट्रेनिंग सेंटर में 25, राउरकेला के इलेक्ट्रिक सिस्टम ट्रेनिंग सेंटर में 20 और खड़गपुर वेल्डिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 20 युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं अनुबंध पर 10 डॉक्टर बहाल करेगा रेलवे। चिकित्सा सेवा में सुधार के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे जोन 10 डॉक्टरों को अनुबंध पर बहाल करेगा। डॉक्टरों की बहाली सीधे साक्षात्कार से 24 नवंबर को दक्षिण पूर्व रेलवे जोन सेंट्रल अस्पताल कोलकाता में होगी। इसमें सर्जरी, डेंटल, ENT
ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, गायनिक समेत अन्य बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टरों का चयन होना है। चक्रधरपुर मंडल में टाटा नगर रेलवे अस्पताल के लिए भी डॉक्टर का चयन हुआ था। रेलवे के अनुसार एमबीबीएस के साथ किसी भी अस्पताल में 1 वर्ष इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टरों को प्रमुखता दी जाए।